Now, our next big question is about addition. How can we add numbers? इसके लिए for example मेरे पास एक number है a, let's say 0 1 1 0, and I have a number b, let's say 1 1 0 1, और मैं इन दोनों numbers को add करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये नोटिस कीजिए कि जो मेरी एडिशन है ये ओरिजिनली मुझे दो बिट्स की करनी पड़ेगी। सो एटलीस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट a0 और b0 आपस में ऐड होंगी और एक आंसर प्रोड्यूस होगा, एक सम प्रोड्यूस होगा। लेकिन क्या खाली सम प्रोड्यूस होगा? नहीं, पॉसिबली एक कैरी भी प्रोड्यूस हो सकती है। सो द एडिशन ऑफ टू बिट्स कैन प्रोड्यूस अ सम एंड इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ कैरी, और वो कैरी आपको याद होगा कि अगले लेवल पे एज एन इनपुट जाती है। और अगले लेवल के ऊपर जब वो कैरी इनपुट जाती है तो फिर 3 बिट्स ऐड हो रही होती हैं। तो अब हमें एक चीज़ सीखनी है कि 2 बिट्स की एडिशन कैसे करनी है, फिर हमने सीखना है कि 3 बिट्स की एडिशन कैसे करनी है। 2 बिट्स की एडिशन करने वाले सर्किट को हम हाफ एडर कहते हैं, 3 बिट्स की एडिशन करने वाले सर्किट को हम फुल एडर कहते हैं। एंड देन वी विल, आफ्टर वी हैव लर्नड बोथ हाफ एंड फुल एडर, we'll see how we can use these adders to create like a 4-bit adder or a 64-bit adder or so on and so forth. जितना मर्जी बड़ी हमने एडिशन करनी है वो हम इसकी मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा पहले हम एक सादा सा 2 बिट्स की एडिशन सीख लेते हैं। इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले ये कहूँगा कि आप ऐसा करें, अपने पास ना एक ट्रुथ टेबल बनाइए। You just take a, which is a single bit number, and b, which is a single bit number, and then sum and carry। और आप ऐसा करें कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 के लिए सम और कैरी फिल कर लें। ये आप ज़रा खुद करें, पॉज करें वीडियो और फिल करें, सम भी फिल करें, कैरी भी फिल करें। ठीक है, मैं अगर आपके साथ मिलकर यहाँ पे अब करूँ, आपने होपफुली खुद कर लिया होगा। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, एंड 1 + 1 इज 0। 1 + 1 क्या आता है? बेसिकली 2 आता है ना, 1 0 आता है, तो कैरी में 1 चला जाता है। अच्छा, जब 0 + 0 हुआ है तो कैरी 0 होगी, 0 + 1 में कोई कैरी नहीं होगी, 1 + 0 में कोई कैरी नहीं होगी, 1 + 1 यानी 1 + 0 में कोई नहीं है, 1 + 1 के अंदर सम 0 है लेकिन कैरी 1 है, because your answer is 1 0 ना, so this is your carry and this is your sum। ठीक हो गया? so now this, इस पूरे सर्किट को अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको तरीका सिखा कर लाया हूँ कि इसको आप सम ऑफ मिन टर्म से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको सब, मैं तस्वीरें दिखाने से पहले आप खुद ही कायल हो जाएं कि कैसे बन सकता है। सो लेट्स अज्यूम सम कैसे बनेगा। सो सबसे पहले चलें, सम से भी पहले मैं आपको कैरी सिखा देता हूँ, कैरी ज़्यादा आसान है। कैरी कैसे बनेगा? कैरी में एक 1 है खाली, और ये क्या कह रहा है? ए बी। सो एंड हो रहा है ए और बी का, सो ए एंड बी करके मेरी कैरी इंप्लीमेंट हो रही है। अब ज़रा सम को देख लें, इस सर्किट को देखें। वैसे तो आप इस सर्किट को अगर इंप्लीमेंट करेंगे, मैं अगर इसको सिंपल सम ऑफ मिन टर्म से इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो ये बनेगा a डैश b प्लस a b डैश। ठीक है, मैं ये इसको इस तरह बना सकता हूँ, और मुझे इसमें 2 एंड गेट लगाने पड़ेंगे, एक और गेट लगाना पड़ेगा, और 2 नॉट गेट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँ तो ये जो सम का पूरा लॉजिक है, और या फिर इसको देख लें कि a डैश b प्लस a b डैश इज एसेंशली इक्वल टू a जोर b। ये यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट है ये जोर की है। ठीक है, 2 इनपुट जोर की है। सो देयरफॉर आई जस्ट नीड एन एक्सक्लूसिव और गेट टू इम्प्लीमेंट द सम, और यही ए और बी इसमें चले गए। दिस थिंग इज नोन एज अ हाफ एडर। ये 2 बिट्स को ऐड करता है और आउटपुट का सम और कैरी हमें दे देता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, वही चीज़ जो आप सीख कर आए हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये एनिमेशन मैंने अभी से खोल दी है ताकि प्रोपेगेशन डिले वाली बात आपके जहन में क्लियर हो जाए कि ये ए और बी की दोनों इनपुट्स आई हैं, और ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो इन गेट से गुजर रही हैं, इस और गेट से गुजर रही है और इस एंड गेट से गुजर रही है, और ये आउटपुट में आ रही है। सो यू कैन फील इट गोइंग थ्रू लाइक दैट वाटर फ्लोइंग थ्रू योर फ्लोइंग थ्रू दोज पाइप्स जो कि बन रहे थे आपके मैकेनिकल गेट्स या फ्लूइड गेट्स, और उसकी मदद से आपको आउटपुट दे रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर while you get mesmerized with the animation of those bits flowing through the circuit, अब यहाँ पर एक बात और दूसरी ऑब्जर्व कर लें, जो मैं ज़रा उसको क्लीन करके अब कर देता हूँ, और मैं उसको थोड़ा सा और अंदाज में लिखना चाहूँगा कि जब मैंने इन दोनों बिट्स को ऐड किया है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, आई गेट अ सम ज़ीरो एंड अ कैरी ज़ीरो। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने a ज़ीरो और b ज़ीरो को ऐड किया, एंड आई गेट द ज़ीरोथ बिट ऑफ द सम एंड द ज़ीरोथ कैरी। यहाँ पर कैरी ज़ीरो ऐड होगी इन a1 एंड b1, एंड इट विल गिव मी सम 1 एंड कैरी 1। यहाँ पर कैरी 1 ऐड होगी
in A2 and B2 and it will give me sum 2 and carry 2, and similarly यहाँ पर carry 2 add होगी in A3 and B3 and it will give me sum 3 and carry 3, और ये carry 3 वो final carry होती है जो बाहर निकल रही होती है, ये आपको याद होगा। सो अगर मैं दो 4 बिट के नंबर ऐड कर रहा हूँ, रजिस्टर्स के साइजेस ही 4 बिट हैं या एलयू के साइज ही 4 बिट है, तो जो फाइनल कैरी फ्लैग में जाती है वो ये वाली कैरी होती है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि पहले लेवल के बाद जो ये वाला था, बाकी सारी एडिशन 3-3 बिट की होनी है। तो मेरे पास तो 2 बिट का एडिशन करने का मेथड है, 3 बिट का तो नहीं है। तो मैं हाउ कैन आई एक्सटेंड दिस 2 बिट एडर इनटू अ 3 बिट एडर। अगर आप वही समझ यूज करें जो अभी आपने सीखी है कि मेरे पास अगर ये 2 बिट का एडर है जो कि लेट्स से A0 और B0 को लेता है और सम 0 और कैरी 0 को प्रोड्यूस करता है, how can I basically use this and implement a 3-bit addition? I'll simply add another one of these 2-bit adders to this and I'll get a 3-bit adder, ठीक है। अब जरा पहले बेशक अपने पास खुद करके ट्राई कर लें, वीडियो पॉज करें, अगली स्लाइड में मैं आपको सिखा देता हूं। All right, so now I want to add 3 bits. Let's say a bit A, a bit B and a carry bit. इसका आसान सा तरीका ये है कि I take these and I pass these through a half adder. मैं हाफ एडर को HA लिख देता हूँ। हाफ एडर की आउटपुट में मेरे पास सम आया है और मेरे पास कैरी आई है। And now I take another half adder और मैं करूंगा क्या कि जो सम आया है ना इसको, and let me just do it like this, the sum will go here and the carry will go here. पहले A और B के को सम किया और उनकी आउटपुट को सम कर दिया C में and I get my final sum, ठीक है। So let me call this sum half and this final sum is the actual sum. अब कैरी का क्या करूं? अगर मेरे पास यहां पर भी एक कैरी आई है तो अब मैं कैरी का क्या करूं? यहां अब थोड़ा सा सोचने की बात है कि जब 3 बिट्स आपस में ऐड होती हैं, और ये बेसिकली अब आप खुद कर सकते हैं। सो लेट्स टेक A, B and C and then sum and carry। बिल्कुल उसी तरह इसकी सारी वैल्यूज भर लें, काफ़ी देर लगेगी करने में, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा। इसको पूरा फिल करें और उसके बाद देखें कैरी कहाँ कहाँ वन हो रही है, एंड लेट मी एक्चुअली शो यू। सो नीचे वाली भी डायग्राम को छोड़ दीजिएगा, वो मैं अभी पूरी आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले खाली ट्रुथ टेबल के ऊपर आ जाएं। सम तो बहुत आसान है ना, सम तो हमने देख लिया कि 2 को सम किया और उसके बाद तीसरे के सम में भेज दिया। ज़रा अब हम इसकी कैरी को देख लेते हैं कि कैरी के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। सो लेट्स लुक एट दिस कैरी आउट। ये किन किन पॉइंट्स के ऊपर 1 है? एक ये यहाँ 1 है, एक ये यहाँ 1 है, एक ये यहाँ 1 है, एक ये यहाँ 1 है। इसेंशियली हम ये कह रहे हैं कैरी कब कब प्रोड्यूस होगी? जब मेरे पास ये वाली 2 बिट्स 1 है, यानी आंसर 1 0 आ रहा है, या ये 2 बिट्स 1 है, आंसर 1 0 आ रहा है, या ये 2 बिट्स 1 है, या ऑल 3 बिट्स 1 है, यानी आंसर 1 1 आ रहा है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले हाफ एडर ने कैरी 1 कर दी या दूसरे हाफ एडर ने कैरी 1 कर दी, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो गई तो आप अपनी फाइनल कैरी को 1 कर दें। इस बात पर जरा और कर लें। देखें इस वाले केस में इस एडर की आउटपुट जो है वो 1 होगी, कैरी की इस एडर की जो कैरी आउटपुट है वो 1 होगी। इस वाले केस में इसकी कैरी आउटपुट 1 होगी और इस वाले केस में दोनों की कैरी आउटपुट 1 होगी। इन तमाम केसेस में आपकी कैरी 1 बन रही है, ठीक है। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर, ठीक है। ये वाला जो केस है इसमें भी आपके फाइनल आउटपुट की जो है वो कैरी 1 होगी। सो देयरफॉर वी आर एसेंशियली सेइंग सम के केस में पहले का जो सम आए वो वो तीसरी वाली इनपुट के अंदर, यानी पहली 2 इनपुट्स का जो सम हो वो तीसरी इनपुट के अंदर ऐड कर दो एंड दैट्स गोइंग टू गिव यू योर सम, और वो चीज़ आप यहाँ होती हुई देख रहे हैं। सो दिस इज योर, अब हमने यहाँ पे बेसिकली इसको खोल के बना दिया। सो ये पहले 2 को जोर किया, इसकी आउटपुट आई, जो सम आउटपुट आई, दिस वॉज योर इंटरमीडिएट सम एंड दिस गॉट एडेड टू दिस थर्ड वैल्यू एंड दिस इज योर फाइनल सम। सम आसान है, ठीक है। अब कैरी को देख लेते हैं। ये आपका पहला एंड गेट था जो आपके फर्स्ट लेवल की कैरी दे रहा था। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ लगाई हुई है, ये नीचे वाले केस में दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, एंड इन दिस केस ये वाली चीज़ क्या है, दिस इज योर सम एंड दिस इज योर कैरी इन, जो ये वाली कैरी इन आ रही है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर कैरी फ्रॉम द सेकेंड स्टेज एंड दिस इज योर कैरी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। और यहाँ हम सिर्फ इसको और कर रहे हैं कि ये दोनों में से कोई भी कैरी आ रही हो तो आउटपुट में कैरी है, ठीक है।
आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर टू यू। आई होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक दफ़ा इसे एक और अंदाज से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं एंड लेट्स से वो नंबर्स हैं 1100 एंड 1010। मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, ठीक है। और मैं इन सब के केस में आपसे ये कहता हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि इसकी आउटपुट्स क्या आ रही होंगी, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो उसकी आउटपुट क्या होगी। In fact, let me just change that a little bit. Let me just give you a slightly different example. उससे चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हम सिंपली आपसे ये पूछते हैं, आपके पास दो आउटपुट्स हैं। You have your और मैं अब इसको लिखूंगा इस तरह से, this is your carry out, like your final carry, and this is your sum. आपके पास क्या क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं जब तीन बिट्स, लेट्स से A, B और कैरी इन, ये तीन बिट्स अगर सम हो रही हैं तो क्या क्या पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। और अब आप इन नंबर्स को फील फ्री टू थिंक ऑफ देम एज एक्चुअल नंबर्स। सो आंसर्स जो आ सकते हैं वो या आएंगे 00, या आएगा 01, या आएगा 10, या आएगा 11। चार ही पॉसिबल आंसर्स हैं। ये पहला वाला आंसर कब आएगा? ये सिर्फ उस वक्त आएगा जब सारी की सारी इनपुट 0 है, ठीक है। ये आपको मैं ऊपर भी इसको क्लीन करके एंड साथ साथ मैं आपको यहाँ शो करता रहूँगा ताकि आपको चीज़ क्लियर होती रहे। ये वाला केस है, ठीक है। ऑलराइट, 01 कब आ सकता है? 01 उस वक्त आ सकता है जब तीनों में से सिर्फ कोई एक 1 हो, या ये 1 होगा, या ये 1 होगा, या ये 1 होगा। सो आप ये यहाँ पे ऊपर ट्रेस भी कर सकते हैं। इस वक्त 01 आ रहा है, इस वक्त 01 आ रहा है, इस वक्त 01 आ रहा है, और किसी भी केस में 01 नहीं आ रहा। लेट मी यूज बेसिकली इंस्टेड ऑफ दिस, let me use a different color. So let me use this and this. So सबसे पहले मैं आपका ये 0 वाला केस इंडिकेट कर देता हूँ। This was the case जब आपकी आउटपुट 0 हैं दोनों, and then let me show the case where you get a 01. So this is the 01 case. All right, and you get a 01 here as well. अच्छा जनाब, अब हम आते हैं अगले केस पर। अब वो केस है जिस वक्त आपकी कैरी 1 है और सम 0 है, मीनिंग कि आंसर 2 है। ये तभी हो रहा है ना जब आंसर 2 है। आंसर 2 कब है? जब कोई सी दो बिट्स आपकी 1 है, या ये दो 1 हैं, या ये दो 1 हैं, लेकिन तीनों 1 नहीं हो सकती, कोई सी दो 1 है, ठीक है। सो जब कोई सी दो बिट्स 1 होंगी तो आपकी आउटपुट कैरी 1 होगी और आपका सम 0 होगा, ठीक है। तो अब ये वाला केस हमें यहाँ कहाँ नजर आ रहा है? अगर हम यहाँ ऊपर डायग्राम के अंदर इसको देखने की कोशिश करें तो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये हमें यहाँ नजर आ रहा है। ओह, द डिफरेंट कलर इज प्रोड्यूसिंग द सेम रिजल्ट। ओह, एंड दिस stinks. let me just use the pen here. So it's here, and it's here इन तीन केसेस में, ठीक है। एंड देन फाइनली 3 यानी 1 1 सिर्फ तब हो सकता है जब तीनों चीजें 1 हो, मीनिंग कि सिर्फ ये लास्ट वाला केस। अब इन सारे के सारे केसेस में से कैरी कब कब 1 थी? कैरी इन दोनों केसेस में 1 थी, मीनिंग कि जो चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस, इन सब केसेस में कैरी 1 थी। इन केसेस में क्या चीज कॉमन है? इन केसेस में कॉमन ये है कि या आपका फर्स्ट लेवल के ऊपर जो हाफ एडर लगा हुआ है वो कैरी प्रोड्यूस करेगा, यानी ए और बी के एडिशन के बाद कैरी प्रोड्यूस होगी, जैसे कि यहां पर प्रोड्यूस हो रही है। या आपका जो सेकंड एडर लगा हुआ है वो कैरी प्रोड्यूस करेगा, मीनिंग कि आपका सम 1 आ रहा होगा और वो सम जब सी में ऐड होगा तो आपके पास कैरी प्रोड्यूस होगी। दोनों में से किसी एक में कैरी दोनों में से किसी एक में कैरी प्रोड्यूस हो रही होगी, या ये कैरी प्रोड्यूस करेगा या ये कर रहा होगा, या जैसा कि आपने लास्ट वाले में देखा दोनों में कैरी प्रोड्यूस हो रही होगी, विच इज एसेंशली एन और ऑपरेशन। सो हम कैरी आउट के केस में सिर्फ ये कह रहे हैं या यहाँ कैरी आ जाए, या यहाँ कैरी आ जाए, या दोनों में कैरी आ जाए। इन सारे केसेस में आउटपुट में कैरी आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज योर फुल एडर, दिस इज योर 3-bit एडर, ठीक है। इसके अगर आप प्रोपेगेशन डिलेज के साथ देखना चाहें तो दिस इज योर डायग्राम विद द प्रोपेगेशन डिलेज, जहां पे आपको पूरी चीज में से इस सर्किट के अंदर से इनपुट्स प्रोपेगेट होती हुई नजर आ रही। अब मेरा एसेंशली आपसे सवाल वही है जो मैंने इससे पहले कंपैरेटर में आपसे पूछा था, एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू आई यूज दिस, हाउ डू आई एक्सटेंड दिस
and create let's say an n bit adder. अभी तो ये मैं खाली आपको 3 बिट्स ऐड करना सिखा रहा हूँ ना, यानी 3 बिट्स ऐड करना आई है, लेकिन अभी हमें ये तो नहीं आया कि मेरे पास अगर दो नंबर्स हैं और दोनों लेट्स से 64 बिट नंबर्स हैं, 0 to 63 and 0 to 63, मेरे पास दोनों 64 बिट नंबर्स हैं. हाउ डू आई ऐड दीज टू नंबर्स? एसेंशली मुझे बिट बाय बिट इनको ऐड करना पड़ेगा. वो सारी की सारी बिट्स एक एक एडर से गुजर रही होंगी, लेकिन ये होगा कैसे? अपने पास कागज पे बनाकर देखिए एंड देन वेट अंटिल द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर वी गो. Alright, how do you add two numbers? You have this full adder. This is a 1 bit full adder. 1 bit full adder क्या करता है? ये A, B और कैरी इनको लेता है और आउटपुट में सम और कैरी आउट प्रोड्यूस कर देता है. So now I have two numbers A and B. दोनों के दोनों let's say A3, A2, A1, A0 है और ये B3, B2, B1 और B0 है. How would I add them? और ये काम कोशिश कीजिए कि पहले आप खुद से करें और उसके बाद जो मैं डायग्राम दिखाने लगा हूं उसको देखिए. Alright, so this is your 4-bit adder. कैसे बन रहा है? A0, B0, A0, B0 यानी लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऐड हुई, कैरी इन के ऊपर आपने 0 भेज दिया, क्योंकि लोएस्ट लेवल पे पीछे से तो कोई कैरी नहीं आ रही. जब ये दोनों नंबर आपस में ऐड होते हैं, लेट्स से A3 B3 में ऐड होता है. This 3 is looking more like a B. So A2, A1, A0, B2, B1, B0 जब ये ऐड होंगे तो यहाँ पर अभी कोई कैरी नहीं है. ठीक है, जो इनकी आउटपुट आएगी वो कैरी बेसिकली इस लेवल के ऊपर आएगी. So this is your carry which is going to be added here, and this is a carry and this is a carry. So जो भी यहाँ से कैरीज प्रोड्यूस होंगी वो यहाँ पर आपके पास आ रही होंगी. इसी वजह से हम इसका जो अब आप नोटेशन देखेंगे कि हम कैरी का नंबर अब बदल देंगे. सो we're calling this carry 0 and we're calling this carry 1 and carry 2 and carry 3 and carry 4. ठीक है, तो ये वो कैरी वो हैं जो कि जिस लेवल के ऊपर जाकर वो अप्लाई हो रही हैं. अच्छा जनाब, सो अब आप जरा देखिए, यहाँ पर आपने 0 पास किया एंड देन A नॉट B नॉट आया, इन सब का सम यहाँ पर आ गया और जो कैरी निकली वो अगले लेवल पर चली गई और ये फुल एडर आ गया आपके पास. अच्छा, एक और काम भी हो सकता था. इस लेवल के ऊपर यू कुड हैव यूज्ड अ हाफ एडर, दैट वुड हैव बीन फाइन टू. यानी यहाँ पर क्योंकि कोई तीसरी बिट आ नहीं रही तो लिहाजा हम यहाँ हाफ एडर यूज कर सकते थे, ऑल्दो कि हम यूजुअली नहीं करते और हम पूरी चीज़ को फुल एडर से बना देते हैं ताकि ये सर्किट जो है ये फर्दर एक्सटेंडेबल रहे, कि मैं अगर इससे आगे और 4 बिट का एडर लगा के इसे और बढ़ाना चाहता हूँ तो दोनों डायरेक्शन में मैं ये काम कर सकता हूँ. सो एसेंशली A0 B0 ऐड हुए, A1 B1 ऐड हुए, A2 B2 ऐड हुए और पिछले लेवल की कैरी आगे ऐड होती चली गई एंड देन यू गेट योर फाइनल आंसर S3 to S0 एंड योर फाइनल कैरी C4 जो कि आपकी कैरी फ्लैग में चली जाती है. अब इन टर्म्स ऑफ प्रोपेगेशन डिलेज एक चीज को नोट कीजिए, ये तो सब हमें समझ में आ गया ना. अब जरा प्रोपेगेशन डिलेज की एक बात हो जाए. बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये सब का सब पैरेलल होगा, ये सब वैल्यूज आएंगी इकट्ठी, चारों के चारों एडर से गुजरेंगी और चारों सम प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, A नॉट B नॉट ऐड होंगे तो कैरी 1 प्रोड्यूस होगी. जब तक कैरी 1 प्रोड्यूस नहीं होती, तो सबसे पहले जब कैरी 1 प्रोड्यूस होगी तो तकरीबन उसी अराउंड जो है S नॉट भी प्रोड्यूस होगा. ये दोनों तो प्रोड्यूस हो गए, लेकिन अभी अगले लेवल के ऊपर कैरी 1 गई है. A1 B1 तो थे लेकिन वो पुरानी कैरी 1 में ऐड हो रहे थे. तो अब जो भी तार पर ये नई वैल्यू आई है, अब S1 स्टेबलाइज होगा और C2 स्टेबलाइज होगा. C2 के स्टेबलाइज होने के बाद S2 स्टेबलाइज होगा और C3 स्टेबलाइज होगा एंड देन फाइनली आपके पास जो है वो ये सब स्टेबलाइज होंगे. तो ये सर्किट इस डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होगा एंड इवेंचुअली सबसे हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टेबलाइज होगी. इस सब कुछ को हम कहते हैं कि दिस इफेक्ट ऑफ द कैरी is rippling through the circuit. So this is known as a ripple carry adder, जिसके अंदर आपके पास कैरी की जो वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्किट के अंदर ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है. अगर आप इसको इस डायग्राम में देखना चाहें, यू कैन बेसिकली सी दिस हैपनिंग. ये दोनों ऐड हुए, सम हुआ, ये अगले लेवल पे कैरी गई, फिर अगले लेवल पे कैरी गई, फिर अगले लेवल पे कैरी गई एंड नाउ द फाइनल आंसर, नाउ इट हैज स्टेबलाइज्ड. ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपकी एडिशन होती है. 2 नंबर्स ऐड हुए, सम आया, कैरी अगले लेवल पर गई, फिर सम आया, कैरी अगले लेवल पर गई, फिर सम आया, कैरी अगले लेवल पर गई, फिर सम आया और कैरी फाइनली बाहर आ गई एंड योर आउटपुट हैज स्टेबलाइज्ड. सो दिस इज हाउ यू ऐड 2 नंबर्स. अब ये 4 बिट हो या 64 बिट हो या 256 बिट हो, इट डजंट मैटर.
you're just using these to perform your addition. अच्छा जी, एडिशन तो कर ली। अब इस मौके पर अगर मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछूं कि क्या आप सब्ट्रैक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सो आपको a प्लस b तो इंप्लीमेंट करना आ गया है, जबकि a और b दोनों 4 बिट नंबर्स हैं या n बिट नंबर्स हैं, व्हाटएवर। क्या आपको a माइनस b भी इंप्लीमेंट करना आता है? एंड कैन यू यूज दिस सेम सर्किट समहाउ टू डू दैट? कैन यू इंप्लीमेंट a माइनस b? और बेशक आप ऐसे कीजिए, पॉज कीजिए और सिर्फ ये समझ लें कि मैं आपसे चाह रहा हूं कि आपने 2's complement subtraction implement करनी using this circuit. Think about it. Give yourself a few minutes. Think about it. Think long and hard. मैं चाहता हूँ ये आप खुद से पहले सीखें और फिर आप मुझसे सीखें कि कैसे करना है। देखिए, a माइनस b का मतलब हमने देखा था a प्लस माइनस b। इसका मतलब है कि एडिशन की फंक्शनैलिटी यूज हो सकती है गिवन कि मैं b को किसी तरह माइनस b बना दूं। माइनस b को हमने कैसे डिफाइन किया था? इट्स द 2's complement of b. And what is the 2's complement of b? It's the 1's complement of b plus 1. What is 1's complement of b? b की सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दें तो 1's complement of b बन जाता है। Essentially, अगर मैं यहां पर नॉट गेट लगा दूं, यहां पर नॉट गेट लगा दूं, यहां पर नॉट गेट लगा दूं और यहां पर नॉट गेट लगा दूं, तो मेरा b पूरे का पूरा, सो दिस इज b3 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज b2 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज b1 कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज b0 कॉम्प्लीमेंट. So now this is, at this point, this is a plus the 1's complement of b. अब मैंने क्या करना है? मैंने इसमें 1 और ऐड करना है किसी तरह से. a plus the 1's complement of b plus 1 would be my answer. a plus b dash plus 1 is my answer. ये मेरा a, this is equivalent to a minus b. ये मैं कैसे करूं? प्लस 1 कहां से लाऊं? ये कैरी आपके पास पड़ी हुई है. So just apply a 1 here, and now this circuit is essentially implementing a minus b. क्लियर हो गया? देखें कितना आसान है. हमने वही हार्डवेयर एडर यूज किया, वही n बिट का या इस केस में 4 बिट का एडर यूज किया और उसी से हमने उसी n बिट का या इस केस में 4 बिट का सब्ट्रैक्टर बना लिया, 2's complement सब्ट्रैक्टर. अब अगर मैं आपसे ये कहूं, कैन वी यूज द सेम सर्किट essentially and create a control input in it जो कि इसको एडर सब्ट्रैक्टर बना दे? Can you create a 4 bit एडर सब्ट्रैक्टर? अब ये अपने आप से खुद पूछिए, वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अगली हिस्से पे वीडियो के जाइएगा. इस सर्किट पे गौर कीजिए. So you have two 4 bit numbers, a and b. So you have a and you have b, दोनों 4 bit numbers हैं, and you have a control input m. और you have these exclusive OR gates. अब जरा मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद कराना चाहूंगा. Exclusive OR is a selective NOT gate for the other input. कैसे? आपको याद होगा, A, B मेरी दो इनपुट्स हैं, 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and this is my A exclusive OR B. आउटपुट्स क्या होती हैं? 0 1 1 0. आपको याद होगा मैंने आपको एक ज़माने में ये बताया था सेमेस्टर के शुरू में कि एक्सक्लूसिव OR इज़ अ वेरी वर्सेटाइल गेट. इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग कामों के लिए यूज़ करते हैं. अब वो यूजेस आप होते हुए देख रहे हैं. देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं A एक्सक्लूसिव OR, और मैं साइन ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाज़ दफ़ा गोल वाला साइन भी यूज़ करता हूँ, राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस, x इज इक्वल टू व्हाट? किसी भी चीज को मैं इनफैक्ट सॉरी, नॉट दिस वन, दिस इज नॉट यूजफुल हियर. x एक्सक्लूसिव और 1 क्या होता है? x एक्सक्लूसिव और 0 क्या होता है? दैट्स माय क्वेश्चन. x कुड बी एनी बिट और 1 और 0 मैंने फिक्स कर दिया. अब इसको देखने के लिए सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कर लें, किसी भी जगह के ऊपर यहाँ पर देख लें, मैं एक इनपुट को अगर 1 पे फिक्स कर दूं या 0 पे फिक्स कर दूं, पहले मैं ये 0 वाला हिस्सा सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ. सो मैं एक इनपुट को 0 पे फिक्स कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि दूसरी इनपुट के साथ क्या हो रहा है.
सो दूसरी इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 0 है तो आउटपुट में भी 0 आ रहा है, दूसरी इनपुट 1 है तो आउटपुट में भी 1 आ रहा है, मीनिंग x एक्सक्लूसिव और 0 इज एसेंशियली x। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म देख लेते हैं। मैं दूसरी इनपुट को जो है वो फिक्स कर देता हूँ 1 के ऊपर, सो आई हैव अ 1 हियर एंड आई हैव अ 1 हियर एंड लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है। ये इनपुट 0 है तो आउटपुट में 1 आ रहा है, ये इनपुट 1 है तो आउटपुट में 0 आ रहा है, मीनिंग x एक्सक्लूसिव और 1 इज एसेंशियली x कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। सो दैट मीन्स कि अगर मेरे एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट मैं 0 पे फिक्स कर दूं तो दूसरी इनपुट उसकी नॉट वो एज सच बाहर आ जाएगी। अगर मैं एक इनपुट को 1 पे फिक्स कर दूं, यानी मैं एक एक्सक्लूसिव और गेट बनाऊं, आई हैव एन एक्सक्लूसिव और गेट, और मैं एक इनपुट को 1 पे फिक्स कर दूं और ये दूसरी इनपुट a हो तो आउटपुट में a कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर मैं इसको 0 पे फिक्स कर दूं तो ये इनपुट a हो तो आउटपुट में a आएगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अब ये समझ में आ गया तो अब आपके पास एक सिलेक्टिव नॉट करने का तरीका मिल गया, कंट्रोल्ड नॉट। नॉट तो करेगा लेकिन कंट्रोल अंदाज में। उस कंट्रोल के ऊपर हमने ये m की इनपुट लगा दी है। सो आई हैव दिस m इनपुट जो कि इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब देखते हैं कि m इज इक्वल टू 0 के केस में क्या होता है। व्हेन m इज 0, you have a 0 here, you have a 0 here, you have a 0 here, and you have a 0 here. You have your b3 here, your b2 here, your b1 here, and your b0 here, and you have a 0 here. So this is implementing, when m is equal to 0, this is implementing a plus b. When I change this to 1, when your m is 1, you have a 1 here, a 1 here, a 1 here, and a 1 here, and you get b3 complement, b2 complement, b1 complement, and b0 complement here. ठीक है, अभी ये देख के आए हैं ऊपर आप, and then you get a 1 here. So in this case, this is a plus b complement plus 1, which is essentially a plus minus b, which is essentially a minus b. So when m is equal to 1, you get this. When m is equal to 0, you get this. So this is a 4-bit combined address subtractor with a control input m. m से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये 4-bit की एडिशन कर रहा है या सब्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक हो गया जी। आई होप दिस इज सिंपल। आई होप यू डोंट फाइंड इट टू कॉम्प्लिकेटेड।